ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में से अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आंख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि पेट अपने अंदर कुछ रख ही नहीं सकता। और जब माली ने देखा तब डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंख से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखे थे। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जो करता है वही भरता है। चाहे दिन हो या रात, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। वैसे ही अच्छे या बुरे कर्म भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते, सही समय पर उनका फल मिलता ही है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, कट्टा तरबूज ही है। चाहे कोई भी स्थिति हो, बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जो कर्म किए वही लौट कर आएंगे, भाग्य से ज्यादा कर्म ही रंग लाएंगे। कर्मों का लेख कोई मिटा न सका, राजा हो या रंक कोई बचा न सका। जो कर्म किए वही कर्म मिलेंगे, जो बीज बोए वही फल खिलेंगे। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। कोई और हमारी तकदीर नहीं लिखता, यह हमारे कर्म होते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। दिखावे के पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ जिया जाए। सुख मिल रहा है तो भी तुम ही उसके कारण हो, दुख मिल रहा है तो भी तुम ही उसके कारण हो। सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो, और यदि अपमानित हो रहे हो तो उसके उत्तरदायी भी तुम ही हो। यदि संसार स्वर्ग जैसा है तो उसे नर्क बनाने में भी तुम्हारी ही भूमिका होती है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो कल, यह निश्चित है। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का मित्र नहीं होता। आज तुम जिस स्थिति में हो या जिस मुकाम पर पहुंचे हो, उसके उत्तरदायी कोई और नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे अपने ही कर्म होते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसे कोई और हमारे लिए नहीं भोग सकता। भाग्य और परिस्थितियां हमें विरासत में मिल सकती हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जो भी अच्छा या बुरा हम करते हैं वह लौटकर हमारे जीवन में ही आता है। एक बात ध्यान रखना, 1000 गुण हमारे जीवन में हो, पर यदि एक अवगुण आ जाए तो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। जैसे 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें एक बूंद नींबू गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। इसलिए गुणों का विकास हो या ना हो, पर हमें अपने जीवन में अवगुणों से अवश्य बचना चाहिए। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। खुद को खुद के अंदर ही पहचानो। अपने कर्मों पर कभी शोध करो। कहीं ना कहीं कर्मों का डर भी है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा।
कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई न कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्मों के कारण ही हम इस संसार में जीवित हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। जब आप कोई बड़ा या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उन्हें धोखा दिया और कभी ईमानदारी से नहीं चला। परिणाम स्वरूप दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण ही हुई। यह सिद्ध करता है कि कर्म का न्याय अटल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखें कि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्म सबके साथ न्याय करता है, बिना किसी भेदभाव के। साथ कुछ नहीं जाता, केवल कर्म जाते हैं। सीता के रखवाले थे राम। जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के पांडव थे 5। जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के राजदुल्लारे थे 4, पर जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण था बहुत शक्तिशाली। जब लंका जली तब कोई नहीं। बाली था बलशाली वीर। जब बाण लगा तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी। जब तीर लगी तब कोई नहीं। सच यही तो है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उन लेख के आगे कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक शक्ति होती है लोग साथ होते हैं, लेकिन अंततः जो साथ देता है वह केवल और केवल कर्म होता है। जीवन भर श्री कृष्ण ने अपने कर्मों से लोक कल्याण किया। वे सुदर्शनधारी थे जिन्होंने अधर्मियों का नाश किया। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, जब शिकारी जरा के तीर से वे मृत्यु को प्राप्त हुए, तब उनके साथ कोई नहीं था। यह सत्य दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अंततः कर्म ही व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। वे सुदर्शनधारी थे, महायोगी थे, लेकिन अंत में उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, जैसे अग्नि को हाथ लगाने से तुरंत मनुष्य का हाथ जल जाता है, ठीक वैसे ही बुरा कर्म करने पर मनुष्य को उसके कर्म का फल उसी समय क्यों नहीं मिल जाता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अर्जुन ने फिर पूछा, परंतु क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है। जैसे अच्छे कर्म के लिए अच्छा बीज होता है, वैसे ही बुरे कर्म के लिए बुरा बीज भी होता है। अब समझने वाली बात यह है कि मनुष्य को बीज बोने में अधिक समय नहीं लगता, परंतु उसका फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल आने में भी एक निश्चित समय लगता है। अर्जुन ने फिर पूछा, परंतु यह निश्चित अवधि का समय क्यों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रकृति
किसी भी मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप कर्म का फल उसी समय देकर उसके साथ अन्याय नहीं कर सकती, बल्कि वह मनुष्य को उसकी गलती का प्रायश्चित करने और उसे सुधारने का अवसर अवश्य देती है। इसी कारण किसी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म का फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। यदि इस अवधि के दौरान मनुष्य अपनी गलती का प्रायश्चित करके उसे सुधार लेता है तो वह उस पाप के फल को भोगने से बच सकता है, परंतु यदि वह अपने कर्मों को नहीं सुधारता तो उसे भविष्य में अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ ही दिनों या महीनों में प्राप्त हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आदमी को बुढ़ापे में या अगले जन्म में प्राप्त होता है, और कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका फल जन्म जन्मांतर के बाद, यहाँ तक कि हजारों वर्षों के बाद भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उनका फल भले ही देर से आए परंतु निश्चित रूप से आता है। एक बार एक राजा के मन में एक प्रश्न आया, एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? यह प्रश्न उसे बेचैन करने लगा। राजा ने अपने विद्वानों, ज्योतिषियों और राजपुरोहितों से इस रहस्य का उत्तर जानना चाहा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब किसी ने राजा को सुझाव दिया कि इस जटिल प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वह कोई ज्ञानी महात्मा ही हो सकते हैं। राजा ने राज्य के प्रसिद्ध संत को अपने दरबार में आमंत्रित किया और विनम्रता पूर्वक वही प्रश्न दोहराया। गुरुदेव, जब कई लोग एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेते हैं तब उनके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले कर्म का रहस्य समझना होगा। उन्होंने आगे समझाया, जिस प्रकार एक ही बगीचे में अलग अलग पौधे लगते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं बढ़ते, कोई जल्दी फल देता है, कोई सूख जाता है तो कोई विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक ही समय पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का भाग्य भी एक समान नहीं होता। राजा ने उत्सुकता से पूछा, परंतु ऐसा क्यों होता है? महात्मा बोले, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तय होता है। ग्रह नक्षत्र केवल उस समय की दशा को दर्शाते हैं, लेकिन वे किसी के कर्मों को नहीं बदल सकते। यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में पुण्य करता है तो उसका भाग्य अनुकूल होता है, और यदि कोई पाप करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय एक हो सकता है लेकिन भाग्य अलग अलग होता है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, यह तो विधाता की इच्छा होती है, और मृत्यु भी अपनी तय घड़ी पर ही आती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सफर है वह पूरी तरह हमारे कर्मों से बनता है। कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके साथ ही उनका नाम भी खो जाता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर भले ही मिट जाता है लेकिन उनका नाम, उनके कर्म और उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, क्योंकि अंत में इंसान का शरीर मिट जाता है लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। आप अपने जीवन के हर पल कर्म करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर सांस, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया कुछ ना कुछ याददाश्त छोड़ जाती है। आप चाहे या ना चाहे वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो वह एक स्मृति बन जाती है। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह भी एक छाप छोड़ जाती है। आपके कर्म ही आपके भीतर और इस संसार में आपकी पहचान बनाते हैं। यह कर्म ही है जो समय के साथ फल बनकर लौटते हैं। हर क्रिया का एक परिणाम होता है जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने जरूर आता है।
परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। वह तो केवल हमें इस संसार में एक अवसर देता है, एक जीवन देता है। लेकिन इस जीवन की दिशा क्या होगी, यह पूरी तरह हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। हर क्षण, हर निर्णय, हर कर्म हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे कर्म सही हो, तो भाग्य हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक हों, हमारे कर्म अधर्म से भरे हों, तो वही भाग्य हमें पतन की ओर धकेल देगा। इसलिए यह मान लेना कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है, एक भ्रम है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो बीज हमने बोए हैं वही फसल बनकर हमारे जीवन में खड़े होंगे। जब सुख मिलता है तो हम उसे अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो दोष ईश्वर को देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा अटल है, जो किया है वही लौट कर आएगा। जब कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है, और जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसका तूफान भी एक न एक दिन आकर उसे घेर ही लेता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है, जिसे कोई शक्ति बदल नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बुद्धिमान हो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, किंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ मिला भगवान से मिला, जो कुछ दिया भगवान को ही दिया। इस बात पर विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब त्याग दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग मत देखो, और रहमत पानी है तो हर इंसान में ईश्वर को देखो। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं, वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई तड़पता हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदैव करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर कर्म करते रहो। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। जिस काम को तुम शुभ और उचित समझो उसे पूर्ण समर्पण से करो, चाहे वह भक्ति हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, प्रेम हो। जो भी करो उसे तन्मयता से करो। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। असली चेहरा वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। इसलिए हमेशा वही करो जो तुम्हें वापस मिलने पर खुशी दे। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना। सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। इंसान के दिल से खेलना सबसे आसान है, लेकिन जो सच्चा होता है वह भावनाओं को खिलौना नहीं बनाता। असली पहचान तब होती है
जब तुम्हें किसी की जरूरत हो और वे तुम्हारे साथ खड़े हों। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायने में आगे बढ़ता है। समय के महत्व को समझने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अनमोल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सच तो यह है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति, नाम। जो साथ लेकर जाएंगे वह हैं संस्कार और कर्म, जो दिखते नहीं पर हमेशा साथ रहते हैं। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। खुद को खुद के अंदर ही पहचानो। अपने कर्मों पर कभी शोध करो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हों। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं दो लफ्जों में अर्ज है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। किसी ने घड़े से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी हो, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचार में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है।
ये दुनिया है जनाब। यहां मिट्टी में मिलने के लिए कंधों पर उठा लेते हैं लोग। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखों को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एक वह है जो देता बेहिसाब है, एक हम हैं, नाम भी झपते हैं तो गिन गिन कर। मन बहुत चंचल होता है और इस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन उनकी शत्रु की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धीरमति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो वह सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है, और यदि मनुष्य की मति धीर नहीं है तो वह दृढ़ निश्चय नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में विश्वास, धर्म में विश्वास और सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय वाला बन सकता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, इसीलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। यह संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों के समान है और यह चक्र चलता ही रहता है। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, उनका मन कर्म और कर्तव्य में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। समर्पण और संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमें याद दिलाता है कि हर खुशी और हर दुख स्थायी नहीं है। महाभारत का उदाहरण लें। जब पांडवों ने वनवास का सामना किया, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं है, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म
समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था, तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है, बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही हैं जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सबसे अधिक अंधेरी रातों में ही सबसे चमकीले सितारों की पहचान होती है। नाकाम होना गलत बात नहीं है, किंतु नाउम्मीद हो जाना सही नहीं है। सब्र कीजिए, जल्दी ही मुश्किलों का अंधेरा खत्म होगा और सफलता का सूर्य उदय होगा। मेहनत इतनी कीजिए कि आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो। सफलता हाथ की लकीरों में नहीं लिखी होती, उसे मेहनत के पायदान पर उतारना होता है। तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपके प्रतिद्वंदी आपको आदर्श न मानने लगे। कठिन रास्ता लेने से न कतराए, वह आपको खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीवन का सफर निसंदेह मुश्किल है, पर संघर्ष के साथ बेहद खूबसूरत भी है। क्रोध आपकी सफलता की राह में रोड़ा है। जब रुकने का मन करने लगे तो बस संघर्ष करते जाइए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। दूसरों के सही कदमों से अवश्य ही सीखा जा सकता है, पर उनकी गलतियों से उससे भी बेहतरीन सीख मिलती है। सफलता पर दुनिया की कोई चीज रोक नहीं लगा सकती, सिवाय आपकी खुद की सोच और संघर्ष की कमी के। गलतियां खुद बखूबी नहीं हो जाती, वे आपकी कोशिशों में कमी को दर्शाती हैं। कभी कभी आपको जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। भय कल्पना मात्र है, लेकिन संघर्ष एकमात्र सत्य है। संघर्ष के दर्द की वजह से लोग संघर्ष नहीं करते, और फिर संघर्ष न करना उन्हें खुशी भी नहीं दे पाता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लोगों को लंगूर और गोरिल्ला भी आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि मरने के बाद आप खुद को श्मशान नहीं ले जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सबको होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं, क्योंकि आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर से शौचालय तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। आज पनीर नहीं है, दाल में खुश रहो।
जो चेहरा पास नहीं है उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा है तुमसे, उसके इस अंदाज में भी खुश रहो। जो लम्हे बीत चुके वो लौट कर नहीं आएंगे, फिर भी उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार क्यों, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ के लिए, कभी कभी खुद के साथ भी खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ईश्वर को याद करें और हमेशा मुस्कुराते रहें।